हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छतरपुर क्लासेस पर। तो आज हम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, संविधान की अनुसूचियाँ। जो हमारी संविधान की अनुसूचियाँ संविधान में प्रदत्त हैं, उनके बारे में आज हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे और उन सभी एमसीक्यू को डिटेल से जानेंगे, डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और उनसे संबंधित जो तथ्य रहेंगे उनको भी जानने की कोशिश करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 14। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि 12 अनुसूचियाँ हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में हैं। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय शुरुआत में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ जोड़ी गई थीं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 12। तो इसका जो आंसर रहेगा, कितनी अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी सर्वप्रथम? ऑप्शन 2 यानी कि 8। ऑप्शन 2 कितनी जोड़ी? ऑप्शन 2 इसका 8 अनुसूचियाँ उस समय जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय 8 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थीं। और आज वर्तमान में जो टोटल कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ, जिनमें बाद में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन फर्स्ट राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन सेकंड भाषाओं से, ऑप्शन थर्ड शपथ ग्रहण से, ऑप्शन फोर्थ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। सो हमारी जो संविधान की दूसरी अनुसूची है तो उसका संबंध द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन 4 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जैसे कि महत्वपूर्ण पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जैसे कि न्यायाधीश, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश हो गया, महान न्यायवादी हो गया, इन सभी के जो वेतन भत्ते इनको दिए जाएंगे वो दूसरी अनुसूची में जो संबंधित प्रावधान है उसके तहत दिए जाएंगे। तो क्या इसका आंसर? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। कौन सी द्वितीय अनुसूची में इसका संबंध है? देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन 2 8वीं, ऑप्शन 3 9वीं, ऑप्शन 4 10वीं। संविधान में जो राजभाषाओं का उल्लेख है वो किस अनुसूची में है? इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन 2 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान में राजभाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं संविधान में? वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। और जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? शुरुआत में जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय 14 भाषाएं शामिल की गई थीं, 14 भाषाएं। इसके बाद जो हमारी 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था उसको किया गया था सिंधी भाषा को। कब? 1967 में। 1967 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया था। इसके बाद 1992 में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। 3 भाषाओं को, कौन? 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा को। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को
16वीं 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में 1992 में शामिल किया गया था। इसके बाद 2003 में 4 भाषाओं को और शामिल किया गया। कौन कौन सी? मैथिली हो गया, संथाली डोंगरी और बोडो। तो शुरुआत में कितनी भाषाएं थी हमारी? 14। इसके बाद 15वीं भाषा को शामिल किया गया। इसके बाद 1992 में 3 भाषाओं को और 2003 में 4 भाषाओं को। इस प्रकार से वर्तमान में कितनी? टोटल 22 भाषाएं हमारे संविधान में उल्लेखित हैं, जिनको संविधान का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट, दल बदल कानून। ऑप्शन सेकंड, संघ की भाषाएं। ऑप्शन थर्ड, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। ऑप्शन 4, समवर्ती सूची। तो इसका क्या आंसर रहेगा? जो 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची है ऑप्शन फर्स्ट, दल बदल कानून से, जिसमें दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और ये हमारी 10वीं सूची थी जो वो संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसको जोड़ा गया था, जो किससे? दल बदल कानून से रिलेटेड है। जो भी व्यक्ति दल को बदले उसकी सदस्यता समाप्त कर वहाँ पुनः निर्वाचन करने की घोषणा की जाएगी। 10वीं अनुसूची में इस तरह से कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। ऑप्शन 2 9वीं अनुसूची। ऑप्शन 3 10वीं अनुसूची। ऑप्शन 4 11वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। जो हमारी 8वीं अनुसूची है वो उसको संविधान में नए के रूप में नहीं जोड़ा गया था। संविधान में जब संविधान बन रहा था उस समय कितनी अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी? सर्वप्रथम 8 अनुसूची। इसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया था। तो इसका जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि जब संविधान बन रहा था उसमें से कौन सी अनुसूची जो वर्तमान में नहीं जोड़ी गई है? कौन सी? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। अब इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची। ऑप्शन 2 11वीं अनुसूची। ऑप्शन जो 3 है 13वीं अनुसूची और ऑप्शन 4 9वीं अनुसूची। ऑप्शन 4 12वीं अनुसूची। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा हमारा। पंचायतों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? ऑप्शन सेकंड 11वीं अनुसूची में। जो हमारी 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों को जोड़ा गया है। और इस अनुसूची को कब जोड़ा गया? इस अनुसूची को 73 में संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1993 में इसको जोड़ा गया। 73 में संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। जो पंचायत हैं 11वीं अनुसूची में जिनका वर्णन है, पंचायतों को कितने कार्य सौंपे गए हैं? पंचायतों को 29 कार्य पंचायतों को सौंपे गए हैं। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? जो संविधान की हमारी 6वीं अनुसूची है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शन ए असम। ऑप्शन 2 मेघालय। ऑप्शन 3 त्रिपुरा। ऑप्शन 4 मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 मणिपुर। ऑप्शन 4 मणिपुर। मणिपुर राज्य में 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती है। असम मेघालय और त्रिपुरा इन तीनों के लिए 6वीं अनुसूची का निर्माण किया गया है। जो वहाँ के प्रशासन जो जनजाति संबंधित वहाँ के प्रशासन
के संबंध में उपबंध किया गया है, उपबंध किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं संविधान की अनुसूची के बारे में, क्रम से देखते हैं। तो जो हमारी पहली अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची, वो किससे संबंधित है? फर्स्ट अनुसूची हमारी किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से। फर्स्ट अनुसूची हमारी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और दूसरी अनुसूची हमारी किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची हमारी वेतन भत्तों से, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, महान न्यायवादी, इन सभी जो पदाधिकारी हैं, इन सभी वेतन के बारे में अनुसूची 2 में वर्णित किया गया है। इन सभी के उपबंधों को वर्णित किया गया है, किस तरीके से इस अनुसूची के तहत इन सभी को वेतन दिया जा सकता है। देखते हैं हम तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रारूप है। जो पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक पदाधिकारी हो गए, उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन सी अनुसूची के तहत किया जाएगा? तीसरी अनुसूची के तहत किया जाएगा। और जो हमारी चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में क्या क्या निर्धारित किए गए हैं? चौथी अनुसूची में राज्यसभा से संबंधित प्रावधान चौथी अनुसूची में किए गए हैं। जैसे कि वर्तमान में कितनी 250 सीटें राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटें रहेंगी, अधिकतम सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें ही कार्यरत हैं राज्यसभा के लिए। इसके बाद देखते हैं हम पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची का संबंध किससे है? पाँचवीं अनुसूची का प्रावधान है अनुसूचित जनजाति। किससे? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है पाँचवीं, कि इनके प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं पाँचवीं अनुसूची में। अगली अनुसूची देखते हैं छठवीं। छठवीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो छठवीं अनुसूची में विशिष्ट राज्यों का दर्जा, जैसे पूर्वोत्तर राज्य जो मेघालय हो गया, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में जो उपस्थित जनजातियां, उनके संबंध में, उनके प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया। कौन सी अनुसूची में? छठवीं अनुसूची में। इसके बाद देखते हैं हम अपनी अगली अनुसूची, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? जो सातवीं अनुसूची है उसमें हमारा केंद्र और राज्य से संबंध, केंद्र राज्य संबंध, जो हमारी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची से संबंधित हमारी सातवीं अनुसूची के प्रावधान किए गए हैं। जो वर्तमान में कितने इसमें विषय रखे गए हैं समवर्ती सूची में? 52 विषय रखे गए हैं, जिसमें 47 विषय कार्यरत हैं। सातवीं अनुसूची का सीधे सीधे संबंध है समवर्ती सूची से, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो कार्य चलाते हैं, जिसमें 52 विषय रखे गए हैं और 47 विषय वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके बाद देखते हैं हम अपनी अगली अनुसूची, आठवीं अनुसूची में क्या प्रावधान है। तो आठवीं अनुसूची में राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है आठवीं अनुसूची, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिटेल से जान लिया। राजभाषा में कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है? वर्तमान में कितनी 22 राजभाषाएं संविधान में उपबंधित की गई हैं। इसके बाद देखते हैं हम अपनी अगली अनुसूची, नौवीं अनुसूची। तो जो नौवीं अनुसूची है इसमें क्या प्रावधान है? नौवीं अनुसूची यानी कि भूमि सुधार या अधिकरण से संबंधित जो हमारी सूची है वो नौवीं
अनुसूची है। इसको संविधान में कब जोड़ा गया था? इसको संविधान में फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें किसका संबंध है? भूमि सुधारों से, भूमि अधिग्रहण से संबंधित इसके प्रावधान किए गए हैं 9वीं अनुसूची में। इसके बाद देखते हैं हम अपनी अगली अनुसूची 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किसका संबंध है? दल बदल। किसका? दल बदल। दल बदल से जो संबंधित प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में उपबंधित किए गए हैं। और इस सूची को कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया था। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, वो अगली अनुसूची 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची को हमने डिटेल से जान लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायतों से। पंचायतों से 11वीं अनुसूची का संबंध, जो पंचायतों के संबंध में विविध कार्यों के संबंध में उपबंध किया गया है, वो किसमें? 11वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें पंचायतों को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29 कार्य सौंपे गए हैं। इसके बाद देखते हैं अपनी लास्ट अंतिम सूची 12वीं अनुसूची। 12वीं जो हमारी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची हमारी नगर पालिकाओं से संबंधित। नगर पालिकाओं से संबंधित हमारी 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। जो नगर पालिकाओं जितने भी उपबंध होंगे वो 12वीं अनुसूची के तहत रखे गए हैं। और जो 12वीं हमारी अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया है? 74 में संविधान संशोधन 1992 में जो लगभग 1993 से कार्यरत रही, उसको संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। जो नगर पालिका में कितने कार्य सौंपे गए हैं इसको? 12वीं अनुसूची में 18 कार्यों को, और पंचायत में कितने? 29 कार्य। नगर पालिकाओं को 18 कार्य सौंपे गए हैं। तो इस तरीके से जो हमारी सभी अनुसूचियाँ थी हमने कंप्लीट की, और जो अनुसूचियों के संबंध में विशेष उपबंध थे, विशेष इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, उन सभी के बारे में डिटेल से जाना। इसी तरीके से कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी छतरपुर क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बनाए रखिए, और इसी तरह से विभिन्न टॉपिकों को हम कंप्लीट करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे विस्तृत रूप से, मुख्य MCQ के रूप में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।